भोपाल से एक दुल्हन किडनैप हो गई। प्रेमी के साथ रिसेप्शन से पहले दुल्हन ही फरार हो गई। मंगलवार को शादी हुई थी, बुधवार को भोपाल में रिसेप्शन होना था। पुलिस ने दुल्हन की लोकेशन अब ट्रेस कर ली है। तो रिसेप्शन के लिए जब वो पार्लर से तैयार होकर रिसेप्शन के वेन्यू पर पहुंच रही थी, उसी बीच उसे किडनैप कर लिया गया था। यह खबर सामने आई थी। लेकिन अब जो अपडेट है कि वो अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई थी। रिसेप्शन वाले शाम को, मंगलवार को शादी हुई थी, बुधवार को रिसेप्शन था और रिसेप्शन के लिए तैयार होने के लिए ये पार्लर गई हुई थी और पार्लर से वापस वेडिंग वेन्यू में पहुंचने के बीच इसके अपहरण की पहले खबर सामने आई। लेकिन अब अपडेट यह है कि अपने प्रेमी के साथ ही फरार हो गई। लोकेशन ट्रेस कर लिया गया इसका। जैसे ही दूल्हा दुल्हन पहुंचे हैं रिसेप्शन स्थल पर, दूल्हा दूसरी साइड से उतरा है और दुल्हन अपोजिट साइड से जैसे ही कार से उतरी है तो दूसरी कार में कुछ लोग बैठे हुए थे, उस कार में बैठकर दुल्हन चली गई है। ऐसा ज्ञात हुआ है कि दुल्हन के किसी से प्रेम संबंध थे, उसके पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति से, और उसके साथ में बैठकर वो चली गई है। जब हमारी टीम गंजबासौदा पहुंची तो वहाँ ज्ञात हुआ कि वहाँ से 3 लड़के जो कि एक जो अनिकेत दोस्त है वो लोग भी वहाँ से भागे हुए हैं। अनिकेत के घर पर भी अभी कोई नहीं, ताला लगा हुआ है। अब आगे हम उसमें पतारसी कर रहे हैं। तो दुल्हन की किडनैपिंग के मामले में एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। जिस किडनैपिंग का जिक्र इस वक्त हर तरफ हो रहा था, उसमें अपडेट यह है कि वो अपने प्रेमी के साथ ही फरार हो गई थी। शादी हुई मंगलवार को, बुधवार को ग्रैंड रिसेप्शन थी और रिसेप्शन से पहले ही अपने प्रेमी के साथ वो पार्लर से निकलते ही फरार हो गई। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हरप्रीत कौर रीन हमारे साथ जुड़ चुकी है। हरप्रीत, क्या हुआ था, जरा विस्तार से बताएं। देखिए, गंजबासौदा की रहने वाली ये दुल्हन है और मंगलवार को इसकी शादी हुई थी। भोपाल के वल्लभ भवन के सामने रहने वाले आशीष रजक बारात लेकर पहुंचे थे, जहां पर धूमधाम से विवाह हुआ और उसके बाद विदाई हुई। कल यानी बुधवार को रिसेप्शन था। शाम को जब दुल्हन तैयार होने ब्यूटी पार्लर गई और शाम को जब दूल्हा उसे लेने पहुंचा, उसी वक्त 4 युवक जो एक डिज़ायर गाड़ी में आए, वो दुल्हन को ब्यूटी पार्लर से जब निकली अपने साथ ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर ले गए। जिसके बाद दूल्हा और उसके परिवार टीटी नगर थाने में पहुंचे। वहां उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई कि दुल्हन का अपहरण हो गया। लेकिन जब पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच की तो प्रारंभिक जांच में ही ये बात सामने आई कि दुल्हन का पहले से ही एक युवक के साथ अफेयर था। वो युवक उसके घर के ठीक बाजू में रहता था और लगातार जब शादी की रस्में निभाई जा रही थी, उस दौरान भी दुल्हन के प्रेमी ने बहुत ज़्यादा जो है विवाद किया था और उसने ये घर वालों को धमकी भी दी थी कि वो किसी हाल में शादी नहीं होने देगा। जिसके बाद वो यहाँ पर पहुँचा और जब रिसेप्शन में दुल्हन तैयार होकर पहुंचती, उससे पहले ही वो प्रेमी अपनी इस युवती जो कि किसी और की दुल्हन बन चुकी थी, उसे लेकर फरार हो गया। पुलिस ने फौरन यहां पर गंभीरता इस मामले में दिखाते हुए जब जांच शुरू की, सीसीटीवी फुटेज में गाड़ी की लोकेशन सागर में मिली है। हालांकि अभी तक दुल्हन बरामद नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस ने यहां पर संभावना जताई है कि आज यानी कुछ घंटों बाद ही जल्द ही लोकेशन ट्रेस करके दुल्हन का पता लगा लिया गया और उसे ले जाने वाले उन 3 युवकों का भी पता लगा लिया गया है और जल्द ही दुल्हन बरामद कर ली जाएगी। हालांकि इस पूरे मामले में दुल्हन के परिजनों ने कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई, लेकिन दूल्हे के परिजनों की शिकायत के बाद दुल्हन की तलाश की जा रही थी। इस पूरे मामले में अब दूल्हे का जो परिवार है सदमे की स्थिति में है, क्योंकि मंगलवार को धूमधाम से शादी की, उसके बाद बुधवार को भोपाल में एक रिसेप्शन की तैयारी यहाँ पर की गई थी। रिसेप्शन शुरू भी हो गया था, लेकिन उससे पहले दुल्हन अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।